16 जनवरी इस तारीख को अपने दिलो दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए, क्योंकि जैसा कि हमने पहले भी कहा, ये वो तारीख है जब भारत में सबसे बड़े वैक्सीनेशन प्रोग्राम का शुभारंभ होगा, जिसे पूरी दुनिया देखेगी। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि आपको ये वैक्सीन कब और कैसे लगेगी। वैक्सीन लगवाने के लिए आपको क्या करना होगा, तो इसकी जानकारी भी हम आपको विस्तार से दे देते हैं, ताकि आप किसी भी तरह के कंफ्यूजन में ना रहें। पहले चरण में डॉक्टर्स, नर्सेज, मेडिकल स्टाफ और दूसरे हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगेगी। इसके बाद फ्रंट लाइन वर्कर्स का नंबर आएगा। इनका डेटा सरकार के पास पहले से उपलब्ध है, इसीलिए इन्हें खुद को रजिस्टर करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद प्रायोरिटी ग्रुप के 50 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों और गंभीर रूप से बीमार लोगों को टीका लगवाने के लिए खुद को रजिस्टर्ड करवाना होगा। इसके लिए कोविन COWIN कोविन नाम का ऐप बनाया गया है। लेकिन आपको यह बात ध्यान रखनी है कि अभी यह ऐप लॉन्च नहीं हुआ है। लॉन्च होने के बाद आपको ये ऐप डाउनलोड करना होगा या फिर कोविन पोर्टल पर जाना होगा। ऐप आने के बाद आप खुद को सेल्फ रजिस्टर करा सकते हैं। वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना ब्यौरा भरना होगा, फोटो अपलोड करनी होगी और फोटो वाला कोई पहचान पत्र अपलोड कर देना होगा। इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मैसेज आएगा जो आपके रजिस्ट्रेशन को कंफर्म करेगा। इसके बाद वैक्सीन की पहली डोज के लिए वैक्सीनेशन सेंटर का नाम, दिन और समय की जानकारी आपको SMS से मिलेगी। पहली डोज के बाद दूसरी डोज की जानकारी भी इसी तरह से SMS से आपको मिल जाएगी। बिना फोटो ID के रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकेगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID और पैन कार्ड में से कोई एक डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं। इसके अलावा पासपोर्ट, जॉब कार्ड, पेंशन डॉक्यूमेंट, मनरेगा कार्ड, बैंक, पोस्ट ऑफिस की पासबुक को भी आप रजिस्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन अभी ओपन नहीं हुआ है और इसके लिए अभी आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद जब वैक्सीनेशन के लिए आपको मैसेज मिल जाएगा और जब आप निर्धारित समय पर वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचेंगे तो वहां पर आपकी फोटो ID की जांच होगी। फिर आपको वेटिंग रूम में ले जाया जाएगा। वेटिंग रूम में आपकी जानकारियों का मिलान होगा। फिर आपको वैक्सीनेशन रूम में टीका लगवाने के लिए जाना होगा। टीका लगने पर आपको एक और मैसेज मिलेगा। इसके बाद 30 मिनट तक ऑब्जर्वेशन रूम में आपको रहना होगा। 28 दिन के बाद आपके पास तीसरा SMS आएगा, जिसमें आपको वैक्सीन के दूसरे डोज के लिए बुलाया जाएगा। जब दूसरा डोज लग जाएगा और 14 दिन बाद आपके शरीर में एंटीबॉडी बन जाएगी, आपकी जांच होगी, तो आपको चौथा SMS आएगा और आपका वैक्सीनेशन पूरा हो जाएगा। तो वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया तो आपको समझ में आ गई होगी, लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि वैक्सीन फ्री में लगेगी या फिर आपको पैसे देने होंगे। तो अभी इस सवाल का साफ साफ जवाब मिलना बाकी है। लेकिन शुरुआत में 3 करोड़ हेल्थ और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन मुफ्त में लगाई जाएगी। बाकी 27 करोड़ लोगों को फ्री वैक्सीन पर फैसला बाद में लिया जाएगा। लेकिन सभी को वैक्सीन मुफ्त नहीं लगाई जाएगी, ये बात खुद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन बोल चुके हैं। तो अब सवाल यह है कि वैक्सीन फ्री नहीं मिलेगी तो कितने में मिलेगी। इसको लेकर सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक ने कोई आधिकारिक घोषणा तो नहीं की है, लेकिन जानकारी के मुताबिक प्राइवेट क्लिनिक में कोविशील्ड की 2 डोज की कीमत 2000 रुपए तक होगी। लेकिन कोवैक्सीन इससे बेहद सस्ती हो सकती है, जिसकी कीमत 100 रुपए से भी कम रह सकती है।